दोस्तों, बीते दिनों इजराइल ने लेबनान के बेरूत शहर में भयंकर बमबारी करके हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार दिया और इसी के साथ आतंक के एक चैप्टर को भी बंद कर दिया। जहां इस हमले के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि अब हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा, वहीं इसके 2 दिनों के बाद ही हिजबुल्लाह को नया चीफ मिल गया। अब कौन है हिजबुल्लाह का नया चीफ और अब आगे इजराइल क्या प्लान बना रहा है, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि हिजबुल्लाह का जो नया चीफ बना है वो कौन है। तो हम आपको बताते चलें कि हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह का नया प्रमुख बनाया गया है। हाशिम सैफुद्दीन हमेशा से नसरल्लाह का भरोसेमंद रहा है और वह वर्तमान में हिजबुल्लाह के पॉलिटिकल मामलों को देखता था। किस देश, संगठन या व्यक्ति से क्या डील होगी, इसका फैसला हाशिम सैफुद्दीन ही करता है। हिजबुल्लाह चीफ की नियुक्ति में लेबनान में हिजबुल्लाह के मेंबर्स और ईरान में मौजूद सहयोगियों की रजामंदी लेनी जरूरी थी, जिसने सैफुद्दीन के नाम की मुहर लगा दी है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि हाशिम सैफुद्दीन लेबनान का एक मुख्य सहयोगी है और उसके ईरान के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। वो ईरान के हर एक नेता का चहेता है। इजराइल के खिलाफ जहर घोलने वाली हिजबुल्लाह की जिहादी काउंसिल का प्रमुख भी हाशिम सैफुद्दीन ही है। इसके अलावा नसरल्लाह की तरह हाशिम भी मौलवी है जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का वंशज होने का दावा करते हुए काली पगड़ी पहनता है। साथ ही हाशिम हिजबुल्लाह के फाइनेंस की रीढ़ भी है। वह दुनिया भर से हिजबुल्लाह के लिए पैसे जुटाता है और यही कारण है कि साल 2017 में अमेरिका ने जांच के बाद हाशिम सैफुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया था। अब एक सवाल यह भी है कि हसन नसरल्लाह के मौत के बाद हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग थमेगी या यह और आगे बढ़ेगी। तो हम आपको बताते चलें कि हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह का नया नेता बनाए जाने के बाद इजराइल के साथ युद्ध में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हाशिम की लीडरशिप ट्रेनिंग साल 1992 से ही चल रही है। इस कारण वह हिजबुल्लाह की रणनीति से वाकिफ है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के एक एक्सपर्ट के अनुसार ये जरूर हो सकता है कि अपने सर्वोच्च नेता नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके कुछ दिन शांत रहे, इसके बाद वे ज्यादा हमला करेंगे। ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि वे जताना चाहेंगे कि हम नसरल्लाह की मौत के बाद कमजोर नहीं हुए हैं, बल्कि इजराइल से बदला लेंगे। नसरल्लाह की मौत पर हमास ने भी शोक व्यक्त किया है। हमास ने कहा है कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन और लेबनान की लड़ाई और ज्यादा तेज होगी। नसरल्लाह ने हमारे लोगों के समर्थन में लड़ते हुए जान गंवाई है। मतलब यह हुआ कि यह युद्ध फिलहाल तो रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान अपना क्या स्टैंड लेगा। तो इसका जवाब ये है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। लेबनान में इजराइल के हमले के क्रोनोलॉजी को देखने से पता चलता है कि अमेरिका के इशारे पर ही इजराइल ने 27 सितंबर को हिजबुल्लाह पर इतना बड़ा हमला किया था। जब नेतन्याहू ने हमले की हरी झंडी दी तब वह अमेरिका में ही थे। अगर यूरोप के दूसरे देशों की बात करें तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने यूएन में जंग खत्म करने की मांग की है। यूरोप के मैक्सिमम देश न चाहते हुए भी अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं। यही वजह है कि दुनिया के मैक्सिमम देशों में शांति चाहने के बावजूद इजराइल मिडिल ईस्ट में 2 मोर्चे पर एक साथ जंग लड़ रहा है। हालांकि इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि ईरान के सपोर्ट से ही हिजबुल्लाह इतना बड़ा ताकतवर बना था, लेकिन इस जंग में ईरान के सीधे कूदने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। इसका पहला कारण तो यह है कि हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानियेह को तेहरान में उसके गेस्ट हाउस के बाहर इजराइल ने मार गिराया था। बावजूद इसके ईरान की तरफ से कोई मजबूत जवाबी प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। और दूसरा कारण यह है कि अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि ईरान लेबनान में इजराइल के हमलों का जवाब अभी नहीं देगा, इससे इलाके में तनाव बढ़ सकता है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान सीरिया की वजह से अभी मिडिल ईस्ट में ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी। दोनों तरफ से जंग के हालात बने रहेंगे तो अभी शांति की संभावना भी नहीं के बराबर है।
लेकिन इन सब के बीच अब इजराइल क्या चाहता है, तो हम आपको बताते चले कि इजराइल और हमास के बीच गजा में बीते करीब 1 साल से जंग जारी है। इसमें अब तक करीब 41,000 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 1 लाख लोग घायल हुए हैं। हमास को लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह सपोर्ट करता है। हिजबुल्लाह यह साफ कर चुका है कि जब तक इजराइल हमास के साथ जंग खत्म नहीं करता तब तक वह हमले करता रहेगा। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, मैंने ये पहले भी कहा है और अब फिर से कह रहा हूं, मैं लेबनान बॉर्डर से बेघर हुए लोगों को वापस लौटा कर रहूंगा। इजराइल चाहता है कि लेबनान अपने दक्षिणी इलाके को हिजबुल्लाह से खाली करवा ले। यह एरिया इजराइल के बॉर्डर से करीब 25 किलोमीटर दूर है, इसलिए इजराइल हिजबुल्लाह को कम से कम 8 से 10 किलोमीटर पीछे भेजना चाहता है। इसके बाद इजरायली सेना के बयान में भी यह कहा गया है कि हमारा लक्ष्य साफ है कि नागरिकों की उत्तरी इलाके में वापसी हो। इसके लिए हम प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। हमारे कदम दुश्मन की सरहद में दाखिल होंगे और हमारे सैनिक दुश्मन और उसके ठिकानों को बर्बाद करते रहेंगे। तो अभी तक कुल जमा यही बात है कि जब तक इजराइल अपने लोगों को और अपने जमीन को वापस नहीं ले लेता है तब तक तो इजराइल रुकने वाला नहीं है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।